नमस्कार। आज हम टीवी की दुनिया के कुछ जाने माने चेहरों की फाइनेंशियल दुनिया को थोड़ा समझेंगे। राम कपूर ने हाल ही में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की हैं कि कैसे वो और रोनित रॉय, साक्षी तंवर जैसे स्टार्स ने अपनी कमाई को आप कह सकते हैं पीढ़ीगत संपत्ति में बदला है। हमारे पास कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो इन चीज़ों पर रोशनी डालते हैं। जी हाँ, और इन आर्टिकल से ना हमें ये समझने का मौका मिलता है कि टीवी में जो इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है उसे कुछ लोग कैसे सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बदल पाते हैं और वहीं कुछ लोग मतलब पीछे रह जाते हैं। सिर्फ कमाना ही काफी नहीं होता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे संभालना, उसे बढ़ाना, वो असली चीज है। राम कपूर ने खुद कहा कि रोनित रॉय, साक्षी तंवर और वो तीनों ने टीवी की कमाई को बहुत समझदारी से इन्वेस्ट किया है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि शायद तीनों के तरीके थोड़े अलग रहे हैं। जैसे रोनित रॉय का केस लें, फिल्मों में शुरुआती स्ट्रगल के बाद वो टीवी में आए। हाँ, टीवी में तो वो बहुत बड़े स्टार बन गए। बिल्कुल। और फिर उन्होंने उस सक्सेस को, उस कमाई को रियल एस्टेट में लगाया। उनके गोवा में विला है और भी कई प्रॉपर्टीज हैं। तो उन्होंने अपनी सफलता को एक तरह से ठोस संपत्ति में बदल दिया। अच्छा, और दूसरी तरफ साक्षी तंवर हैं। हाँ, उनके बारे में तो कहते हैं कि वो बहुत ही सादगी से रहती हैं। हाँ, मतलब फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं। हाँ, और कहते हैं कि उनकी सेविंग्स इतनी है कि परिवार की 6 पीढ़ियों तक चल सकती हैं। ये तो कमाल का फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। मतलब ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हुए भी इतना कंट्रोल। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सादगी और लगातार बचत से भी कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। ये असल में मनी मैनेजमेंट के सबसे बेसिक प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है। सही बात है। और फिर राम कपूर खुद, उन्होंने भी तो जबरदस्त वेल्थ बनाई है। वो बताते हैं कि टीवी पर उनकी 1 महीने की कमाई कई बार आम आदमी की 8 साल की कमाई से ज्यादा हो सकती है। सोचिए जरा। हाँ, कहते हैं उनके पास 4 पीढ़ियों के लिए पैसा है। अभी हाल ही में 5 करोड़ से ज्यादा की लैम्बोर्गिनी ली है उन्होंने। अरे वाह। और उनके घर भी तो है मुंबई, गोवा, खंडाला में। हाँ, और वो अलीबाग वाला विला, वो तो करीब 20 करोड़ का बताया जाता है। जी, तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में कमाई की पोटेंशियल कितनी है, खासतौर पे टॉप एक्टर्स के लिए जिनका करियर लंबा चलता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये आम बात है? क्या सबके साथ ऐसा होता है? शायद नहीं। और राम कपूर खुद इस बारे में वार्निंग भी देते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि कई सक्सेसफुल टीवी एक्टर्स अपनी वेल्थ ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया और फिर जब काम मिलना कम हुआ तो इंडस्ट्री से जैसे गायब ही हो गए। ये बात थोड़ी डराने वाली भी है ना। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि सक्सेस के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन कितना जरूरी है। नाम और पैसा अगर सही मैनेजमेंट ना हो तो बहुत जल्दी हाथ से निकल सकता है। हाँ, मतलब आप टॉप पर हैं, लेकिन अगर आपने भविष्य का नहीं सोचा, हाँ, बिना सोचे समझे खर्च करते गए तो मुश्किल तो आएगी ही, चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो। कपूर ने एक और बड़ी अच्छी बात कही थी कि टीवी एक्टर्स भले ही फिल्म स्टार्स जितना एक प्रोजेक्ट का ना कमाएं, लेकिन जो लंबे चलने वाले हिट शोज होते हैं ना, उनसे रेगुलर इनकम आती रहती है। हाँ, वो स्टेडी इनकम होती है। और उस रेगुलर इनकम को अगर स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए तो समय के साथ वो भी बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हैं, फिल्मी सितारों के बराबर भी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। टीवी करियर में जो स्टेबिलिटी होती है वो फिल्मों के मुकाबले अक्सर ज्यादा होती है, और ये स्टेबिलिटी ये लगातार इन्वेस्ट करने और वेल्थ बनाने का एक मजबूत बेस दे सकती है, बशर्ते कि वो एक्टर उस इनकम का सही इस्तेमाल करे, जैसे रियल एस्टेट या दूसरे सेफ ऑप्शंस में। तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि टीवी के कुछ टॉप स्टार्स ने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, अनुशासन और शायद थोड़ी दूरदर्शिता से पीढ़ीगत संपत्ति बनाई है। रोनित रॉय का रियल एस्टेट में जाना, साक्षी तंवर की वो कमाल की बचत और राम कपूर की अपनी बड़ी वेल्थ। जी, ये सब सिर्फ कमाने की नहीं बल्कि कमाई को सही तरह से मैनेज करने की कहानियां हैं। बिल्कुल। और साथ ही ये चेतावनी भी उतनी ही जरूरी है कि बिना फाइनेंशियल समझ और प्लानिंग के बड़ी से बड़ी सक्सेस भी टिकाऊ नहीं होती है। पैसा बनाना एक बात है, उसे संभालना और बढ़ाना वो बिल्कुल अलग बात है। और यहाँ शायद एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हम, क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात है या हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो? फाइनेंशियल लिटरेसी और भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया निवेश, क्या यही असल में स्थायी सुरक्षा और मन की शांति की कुंजी नहीं है? बिल्कुल।